जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:37 और मार्केट अभी अभी बंद हुआ है और मार्केट अपने लोवेस्ट पॉइंट पे लगभग बंद हुआ है और 17,500 पे ही 16,500 पे ही क्लोजिंग किया। तो खतरा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये ये बोल सकते हो कि आज का दिन इंस्पाइट ऑफ सुबह की बढ़िया शुरुआत पूरे की पूरे तरह बीएस ने डोमिनेट किया। अब कल है निर्णायक दिन, जिसको हम लोग बोलते हैं सरप्राइजिंग डे। उसको सरप्राइजिंग भी बोलते हैं और फ्राइडे भी बोलते हैं। और थर्सडे के दिन जब जब लो बना है, थर्सडे के दिन जब जब लो बना है तब तब बड़ा खेल हुआ है। तो हम वो सब चर्चा करेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग मार्केट स्क्रीन देख लेते हैं। अच्छा, क्रूड ऑयल काफ़ी गिर गया। आज क्रूड ऑयल का हाई था 8800, आप लोग देख सकते हो, और अब चल रहा है 8500। क्रूड गिर रहा है, इसका मतलब समवेयर कुछ ना कुछ ऐसी चर्चा होने वाली है कि युद्ध या तो रुकने वाला है या युद्ध एक अंतिम पड़ाव पे है। ये मुझे इससे इंडिकेशन लग रहा है। इतना बड़ा तेज़ी से सीधा यहाँ ला दिया है, तो आज मुझे लगता है क्रूड ऑयल अभी तक लो बना रखा है 8495 का, जो सुबह का ही होगा, ओपनिंग लो है। तो मुझे लगता है आज 8100 या 8000 भी क्रूड ऑयल दिखेगा। और आज का हाई है 8817। इससे तो कोई लेन देन नहीं है हम लोग को। अभी हम बात करते हैं मार्केट की। कल एक बड़ी गैप अप ओपनिंग यहाँ पे दिख रही है स्क्रीन पे। गैप अप ओपनिंग कैसी हो सकती है? 50 पॉइंट से लेकर 100 पॉइंट एटलीस्ट। ये स्क्रीन रीडिंग बोल रही है कल के दिन में एक गैप अप ओपनिंग जो कि 50 से 100 पॉइंट एटलीस्ट होनी चाहिए। 50 से 100 पॉइंट, ये स्क्रीन रीडिंग सिखा रही है। देखिए क्यों बता रहा हूँ। 498 क्लोजिंग आई है और लास्ट ट्रेडेड प्राइस 527, जबकि निफ्टी फ्यूचर ऑलरेडी डिस्काउंट में चल रहा था। ये सब ने देखा होगा पूरे दिन में कि निफ्टी फ्यूचर 10 से 12 पॉइंट डिस्काउंट में चल रहा था। तो इनफैक्ट इसको आप डिस्काउंट के 12 पॉइंट जोड़ दो तो इसको आप 540 गिन लो और क्लोजिंग आई है 498। ठीक है, तो ये एक सिग्नल होता है कि कल एक श्योर शॉट गैप अप ओपनिंग होगी एटलीस्ट 50 से 100, और हो सकता है कोई अच्छी खबर आए तो 200-300 पॉइंट भी कल एक गैप अप हो सकता है। 200-300 पॉइंट भी गैप अप हो सकता है लेकिन स्क्रीन इतना दिखा रही है कि एटलीस्ट 50 से 100 पॉइंट कल गैप अप होगा। अगेन आ जाइए। बैंक निफ्टी फ्यूचर एलटीपी दिखा रहा है 35,055 और ये दिखा रहा है 944, 100 पॉइंट, जबकि ये भी माइनस चल रहा था, आप चेक कर सकते हो। तो कल गैप अप तो ऑलमोस्ट श्योर है एज पर स्क्रीन रीडिंग, जो मैं जानता हूँ, जो मेरी क्लास में मैं कराता भी हूँ। तो उसके हिसाब से कल गैप अप इज़ ऑलमोस्ट एश्योर्ड 50 to 100 पॉइंट्स। लेकिन आज मेरी गट फीलिंग बोल रही है कुछ ना कुछ ऐसी ज़बरदस्त न्यूज़ आ सकती है कि कल सीधा आप 500 पॉइंट भी या 300 पॉइंट भी गैप अप देख सकते हो। 300, 200, 500 ऐसा कोई सरप्राइजिंग गैप अप कल देख सकते हो। लेकिन स्क्रीन को देखते हुए इतना बोल सकता हूँ कि 50 से 100 पॉइंट जरूर गैप अप देखोगे कल, क्योंकि ये जो स्टडी है ये क्लियर कट बता रही है। ठीक है, अब आ जाइए। 500 पे ही क्लोज हुआ है, 498 इज एज इक्वल टू। अब आ जाइए आज एक सेकेंड पॉइंट। आज मार्केट गिरा है, 100 पॉइंट गिर के बंद हुआ है, मोर देन 100 पॉइंट्स, लेकिन विक्स गिरा है। विक्स ₹1 गिरा है, लगभग 3.75% गिरा है आज। ये अच्छी बात है, लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं है जब तक कि ये 24-23 के नीचे नहीं आ जाए। 24-23 के नीचे आराम से नहीं आ जाए
और 21 के नीचे आ जाए तो फुल्ली कंफर्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज एक शांति है कि गिरे हुए मार्केट में विक्स गिरा है, बहुत अच्छी बात है। इसको हम निगेटिव डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बोल सकते हैं। विक्स का पॉजिटिव डाइवर्जेंस, विक्स कहीं ना कहीं बता रहा है कि कल एक तेजी वाला दिन है, ठीक है। क्योंकि जनरली मार्केट गिरता है तो इसको, विक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फियर इंडेक्स। फियर इंडेक्स बढ़ना चाहिए, वो गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन चेन। अब 3 मार्च तो हमारे लिए कुछ काम की नहीं है, यूजलेस है, तो हम लोग सीधा सीधा 10 मार्च देखते हैं। अब देखिए, आप लोग खुद देख लीजिए, मैं क्या बोलूँ, कहाँ से मंदी आएगी, क्या बाबा जी का घंटा मंदी आएगी। कल 300, 200, 300 भी हो सकता है गैप अप। मैं 50 से 100 पॉइंट आपको कंफर्म बोल रहा हूँ, लेकिन कल 200, 300 या 500 पॉइंट भी गैप अप हो सकता है। हो सकता है आज रात को आपको एसजीएक्स निफ्टी माइनस दिखे और कल सुबह आपको दिखे 500 पॉइंट्स प्लस, ठीक है। ऐसा दिन मुझे कल लग रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, दिल से लग रहा है। 50 से 100 पॉइंट तो लग ही रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैप अप होगा, ठीक है। अब आ जाइए पीसीआर 0.55, वीकली पीसीआर जो नेक्स्ट वीक का है वो 0.55 पे तो खुद ही खड़ा है। और मैंने आपको बोला था 40 के नीचे तो इसको हाईली ओवरसोल्ड मानता हूँ मैं, एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। तो ये पहले से ही मरा हुआ है, ठीक है। तो इसको मारने का कोई जगह ही नहीं है। जगह अगर इसको मैक्सिमम मार सकते हैं तो 200 से 300 पॉइंट ये गिर सकता है। मतलब मैक्स केस में, वर्स्ट केस में ये 300 पॉइंट गिर सकता है। कोई वार और ख़तरनाक हो गया, अमेरिका ने भी कर दिया, तो भी ये 300 से ज़्यादा पॉइंट गिरने की ताकत नहीं दिखा रहा है इस पीसीआर में मार्केट। मतलब यहाँ तुम मंदी के सौदे करोगे तो तुम खुद मरोगे। ये नेक्स्ट वीक का है, 10 मार्च का। ये जगह ही बता रहा कि मेरे पास 300 से 350 पॉइंट मैक्सिमम गिरने की है, क्योंकि ये 300 पॉइंट गिरते ही पीसीआर 0.35 आ जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा है, ठीक है। तो ये क्लियर आपको, ये भी ओवरसोल्ड में। और यहाँ पे आप देखो, जहाँ निफ्टी खड़ा है उस स्ट्राइक पे देखो तो पुट ऑप्शन 17,62,000 है, कॉल ऑप्शन 15,21,000 है। तो पुट ज़्यादा है, पुट राइटर ज़्यादा खड़े हैं। और कहीं ना कहीं आप इतना एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मालूम है, मार्केट 500 पे क्लोज हो रहा है, लेकिन अगर आप 600 का पुट देखोगे तो 600 का पुट में 9 लाख खड़े हैं पुट राइटर और 12,91,000 कॉल 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 राइटर खड़े हैं। तो कॉल तो सब लोग बाई करेंगे 600 का, लेकिन पुट क्यों बाई करके बैठा हुआ है जब 500 पे मार्केट क्लोज हो रहा है। और आखिरी के आधे घंटे में तो दिख ही रहा था कि 450 आ ही गया था, वहाँ से खींच के 500 ले गया, अलग बात है। लेकिन उस समय 600 वाले को तो डर जाना चाहिए था। तो क्लियर सिग्नल है, कल हो सकता है एक ऐसा गैप अप जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, 200 या 300 या 500 भी पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन 50 to 100 इज ऑलमोस्ट कन्फर्म। अब इसको कौन नकार सकता है, रात को अमेरिका भी कोई हमला में घुस जाए, कोई नया कोई कहानी आ जाए इसके अलावा, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आया था चार्ट पे। चार्ट बिल्कुल ख़राब है, एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाया इसने आज, हालांकि नीचे वाला बॉडी से नहीं कवर किया, फिर भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, पिछले 5 दिन को देखो, जिसमें 4 दिन इस वीक के हैं। इस वीक में अगर आप देखो तो दोनों दिन वाइट कैंडल है, उसके बाद एक डोजी है, उसके बाद इकलौती आज रेड कैंडल है। ये इस वीक की, और ये पिछले वीक का फ्राइडे, क्योंकि इस वीक एक दिन छुट्टी थी, आपको मालूम होगा, शिवरात्रि की।
मोटा मोटा यही रेंज है इस वीक में। इस वीक का लो 365 है, 356 है इस वीक का लो, और इस वीक का हाई है 815। सेम डे बनाया दोनों ने, 356 भी सेम डे बनाया और 815 भी इस वीक का। लेकिन पिछले वीक का लो क्या था, ये 203, यानी कि इस वीक में हायर लो बनाया और कहीं ना कहीं पिछले वीक से ऊपर की तरफ लेके गया। और एक गंदी बात क्या हुई इसमें, मार्केट एक ही दिन खाली 200 ईएमए के ऊपर गया, एक ही दिन, जिस दिन 815 का हाई बनाया, और उस दिन 793 या 4 का क्लोज किया था उसी दिन। इसके अलावा पिछले पिछले 5 दिन में सिर्फ पिछले 5 दिन में सिर्फ एक डॉट टू डॉट 200 ईएमए पे क्लोजिंग आई है, बाकी 4 दिन बिलो 200 ईएमए क्लोजिंग आई है। आपको बैंक निफ्टी याद होगा, जब लगातार 10 दिन 200 ईएमए के नीचे क्लोज किया था, उसके बाद 5 से 6,000 पॉइंट एक साथ भागा था। याद होगा आपको, याद नहीं है तो मैं दिला देता हूँ। ये देखिए, ये वो पीरियड है बैंक निफ्टी का जो कंटिन्यूसली ये यहाँ पे याद दिलाता हूँ मैं। इस पीरियड में वो कंटिन्यूसली इस रेड लाइन के जो 200 ईएमए की लाइन है, आप देखो तो इसको भी गिनना पड़ेगा, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 11 दिन कंटिन्यू इसने इंक्लूडिंग दिस कैंडल, 11 दिन इसने इंक्लूडिंग दिस कैंडल जो एक ब्रेकडाउन की कैंडल थी, 11 दिन कंटिन्यू इसने 200 ईएमए के नीचे क्लोजिंग की थी, 11 दिन कंटिन्यूसली। उसके बाद तो कोई भी इंसान बोल सकता कि मार्केट खराब हो गया बैंक निफ्टी का, लेकिन इसने क्या किया, उस दौरान उसने एक गेम और खेला, वो आपको याद दिलाना जरूरी है। उसने एक दायरे में ट्रेड किया। दायरा क्या था, इसको भूल जाइए, ये ब्रेकडाउन वाली कैंडल को अगर हम भूल जाए तो दायरा एक बॉक्स बना दिया इसने। इस दायरे जो पहले दिन का जो लो बना था, उस लो को इसने कभी भी नहीं तोड़ा। आप देखो, कभी भी नहीं तोड़ा। तो यहाँ इसने एक्यूमुलेशन किया था। देखिए, इस लो को इसने कभी भी नहीं तोड़ा, बाद में इतनी कैंडल में एक बार भी नहीं तोड़ा, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ एक्यूमुलेट कर रहा था माल, यानी कि इकट्ठा कर रहा था। ठीक है, क्योंकि ये ब्रेकडाउन का कैंडल है, ये वाली कैंडल। उसके बाद ये गैप डाउन से इसने नीचे आया था। ये जो लो बनाया, इसको अगर टूटता तो बड़ी मंदी हम मान सकते थे, लेकिन ये टूटा नहीं। इसके अलावा इसने 10 क्लोजिंग बिलो 200 ईएमए दी, लेकिन किसी भी 10 दिन में से किसी भी दिन इस वाले लो को नहीं तोड़ा, और अचानक फिर 2 वाइट कैंडल बना के इस 200 ईएमए के अंदर घुस गया। तो आप देखो, यहाँ से बैंक निफ्टी यहाँ तक गया, तो इसको आप देख सकते हो, ये लो था 34,018 और यहाँ से चला गया कितना, 38,851। 4,800 पॉइंट राइज किया कितने दिन में, आपको यहाँ तक तो 10 दिन बिताए। 4,800 पॉइंट राइज करने के लिए इसने कितने दिन लगाए, ये इसको पहली वाइट कैंडल से भी गिन लेते हैं, 3 3 6 3 9 दिन में इसने 4,800 पॉइंट्स राइज कर दिया। ये आपको दिखाना जरूरी था। अब आ जाइए निफ्टी पे वापस, क्यों ये दिखाया मैंने। निफ्टी में भी क्या हुआ, ये गैप डाउन से इसने 200 ईएमए को तोड़ा। ये देखिए, यहाँ पे निफ्टी खड़ा था, ठीक है, इतने बड़े गैप डाउन से इसने तोड़ा, इतना बड़ा गैप डाउन, ठीक है। और उस दिन का जो लो था,
वो कितना था, 16,203। आप पिछले 4 दिन से ये 200 EMA के नीचे क्लोज कर रहा है। एक दिन आप एक दिन आप बोल सकते हो जिस दिन 793 पे किया वो डॉट टू डॉट था, 1 पॉइंट ऊपर क्लोज किया था, लेकिन उसको भी हम गिन लेते कि नीचे ही क्लोज किया। तो पिछले 4 दिन में इसने एक बार भी इस लो की तरफ झांका नहीं, 16,203 की तरफ, जैसे बैंक निफ्टी ने नहीं झांका। तो ये भी कंसोलिडेट कर चुका 4 दिन, याद रखिएगा। अब इसकी जो तेजी आएगी वो आपसे संभलने वाली नहीं है। ये बैंक निफ्टी की तरह 10 दिन नहीं वेट करेगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये इतना वीक है भी नहीं। तो ये 4 दिन जो इसने टाइम पास किया ना अभी इस वीक में, अगले 9 दिन में आप देखेंगे इसका जलवा। ये मेरी बात को आप नोट कर लीजिएगा। अब आज इसका वीकली कैंडल भी देख लेते हैं, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग आएगी। तो पिछले वीक का लो तोड़ा नहीं है 203 का, और इस वीक का 356 बना है। और आज भी इस वीक की ओपनिंग से ऊपर क्लोज किया है। तो बहुत ज़्यादा चांस है, मुझे लगता है नेक्स्ट वीक या कल ही, अगर ये कल ही किसी भी तरह से ये अगर 17,000 कल ऐसा लग तो रहा है कि कल एक ऐसा सरप्राइजिंग दिन आ सकता है कि कल मार्केट कोई ऐसा फिगर दिखा सकता है जो कोई सोचा नहीं है। 17,150 भी कल दिखा सकता है, जो कि किसी के सपने में भी नहीं आ सकता, क्योंकि 16,500 पे खड़े। लेकिन ये मैं ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होके बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ गट फीलिंग आ रही है आज कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, और या फिर कल इतना गंदा दिन होने वाला है जो कोई सोच नहीं सकता है। 300 पॉइंट वाली मंदी वाला दिन भी हो सकता है, लेकिन उसके चांसेस मैं 1% भी नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, साला टारगेट तो यही दिखा रहा है 15,500 की तरफ। रेंज तो यही बन रही है 18,000 ऊपर की तरफ 17,950, यानी कि 18,000, और नीचे की तरफ 15,400 की तरफ, 15,400 17,900, ये रेंज दिख रही है आने वाले दिनों के लिए। आने वाले जितने भी दिन बाकी है इस महीने में 31 मार्च तक, 15,400 नीचे की तरफ और 17,900 ऊपर की तरफ, 17,900। अब ऊँट किस करवट बैठता है ये आपको दिखेगा कल से। यहाँ मैं आपको इतना बता सकता हूँ, यही रेंज पे काम होगा और बड़ी रेंज रहेगी, क्योंकि बहुत दिन इसने लुका छुपी खेल ली है। ठीक है, आजकल आपको मार्केट में बैठने की इच्छा करती है, मुझे तो बैठने की भी इच्छा नहीं करती है, क्योंकि वही हो रहा है, वही 100-200 पॉइंट में पूरा वीक। आप देखो इस पूरी वीक को इसने क्या किया, इस पूरी वीक में इसने 815 का हाई और 356 का लो, वो एक ही दिन एक ही कैंडल वाले एक दिन जो आया था वो उसी दिन इसने 356 और 815 बनाया था, और यही वीक का हाई लो है। पूरा वीक बाकी टाइम पास किया 4 दिन। ठीक है, अब कल नहीं, इस वीक के तो 3 दिन ही हुए ना, कल एक दिन होगा, सॉरी।
हो फ्राइडे, मंडे, वेनेसडे, थर्सडे। तो पिछले वीक की क्लोजिंग ये थी, पिछले वीक की क्लोजिंग थी 16,658। एक मिनट, 16,658 थी क्या? मार्केट कल किसी भी हालत में 16,658 के ऊपर क्लोज आना जरूरी है, किसी भी हालत में 16,658 के ऊपर क्लोजिंग आनी कल बहुत ज़रूरी है। अगर हमको आने वाले दिनों में थोड़ी भी तेज़ी देखनी है तो 658 के ऊपर कल क्लोजिंग आना बहुत आवश्यक है, जो कि पिछले वीक की क्लोजिंग है। तो अभी के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, मैंने आपको लगभग तो हिंट सारी दे दी। अब रात को टीवी देखते रहिए, न्यूज़ देखते रहिए, क्या रशिया ने किया, क्या यूक्रेन ने किया। बाकी मुझे स्क्रीन जो दिखा रही है वो 50 से 100 पॉइंट तो कंफर्म गैप अप दिखा रही है, 50 से 100 पॉइंट। लेकिन मेरा अंतर्मन बोलता है कल फ्राइडे एक्स्ट्रा सरप्राइज कल मिलेगी, हो सकता है 200 या 300 पॉइंट भी कल गैप अप मिले, और 500 भी पॉसिबल है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय